आज हम झारखंड में मतलब भाई के साथ बैडमिंटन कोर्ट आए थे बैडमिंटन खेलने के लिए। और हम आपको दिखाते हैं झारखंड के बच्चों को जो बैडमिंटन कोर्ट आकर बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम बैडमिंटन कोर्ट के बाहर हैं और हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं बैडमिंटन कोर्ट का पूरा व्यू। और बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उससे भी बात करके हम आपको बताएंगे कि कैसा खेल रहा है बच्चा और किस तरीके से उसे ट्रेंड किया जाता है। ये सब पूछ के सर से, अगर सर परमिशन दे, जो टीचर गाइड करते हैं बच्चों को, तो हम उनका वीडियो बनाएंगे और हम आपको दिखाएंगे। अभी हम झारखंड में है, ये हमारे पीछे बैडमिंटन कोर्ट है। जो पीछे दिखाई दे रहा है हाउस, वो सरकारी हाउस होगी और इसमें बैडमिंटन कोर्ट सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ का बच्चा युवा पढ़े लिखे या बैडमिंटन में आगे बढ़े या फिर क्रिकेट में आगे बढ़े, जैसे MS धोनी यहाँ से बढ़ के आगे बढ़े थे। और हम आपको अब अंदर चल के पूरा व्यू दिखाते हैं बैडमिंटन कोर्ट का और बच्चे से बात करके बताएंगे कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ और कैसे तैयारी करता है। सब बात करके हमको बताएंगे। बने रहे हमारे ब्लॉग में। हम कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं जो बच्चा यहाँ पे हमारे पीछे खेल रहा है, उससे बात करते हैं और फिर बताते हैं आपको कि यहाँ पे एंट्री कैसे कैसे करते हैं बच्चे और कब से तैयारी कर रहे हैं। ये सब पूछ के हम आपको बताते हैं। वो खेल रहा है, अब हम इससे पूछते हैं कि कब से खेल रहा है बाबू। 1 साल से हम खेल रहे हैं। अभी 2 महीना से ट्रेनिंग चल रहा है। 2 महीना से ट्रेनिंग, मतलब इसमें आने के लिए कोई बच्चे को आने के लिए डायरेक्ट आके ज्वाइनिंग कर सकता है या कुछ फी भी लगता है? अभी तो स्टार्टिंग है 600 2 मंथ का। 2 मंथ का 600। और ये सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, ये प्राइवेट है। प्राइवेट। और ये कोर्ट में आने के लिए बच्चों को अपने से आए, कहीं से भी हो, और यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। आपके टीचर होंगे यहाँ एक जो आपको ट्रेनिंग देते होंगे। आप कहाँ कहाँ खेले हैं? बाहर भी जाके खेले हैं कहीं कहीं? नहीं, अभी तो हम नहीं खेला। अभी मेरा 1 ही साल हो रहा है तो अभी ट्रेनिंग ले रहा है। और एक भी जगह अब आप मतलब स्टेट लेवल से भी नहीं खेले और ना डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेले? कहीं से नहीं खेले अभी? नहीं खेला अभी तक। मतलब 1-2 महीना से ट्रेनिंग, मतलब स्टार्टिंग ही है आपका। फिर अब सर से इनके बात करके हम आपको बताते हैं कि कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं और कैसे कैसे बच्चों का सिलेक्शन लेते हैं। फाइनली हम लोग कोच भाई जी जो हैं, कोच हैं यहाँ के, जो बैडमिंटन बच्चे को ट्रेन करते हैं। यहाँ पे भारी मात्रा में कॉर्क लेके खड़े हैं। अब इनसे बात करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कब से ट्रेनिंग करवा रहे हैं कोच सर। अभी तो 2-3 महीना हो रहा है। ये बच्चा लोग, स्टूडेंट लोग जो ज्वाइन किए हैं, ये 2-3 स्टूडेंट हैं जो इनके साथ एकेडमी में ज्वाइन किए हैं। आपका पर्सनल एकेडमी है ये सर? नहीं, पर्सनल नहीं है। हम बस यहाँ सिखाते हैं बच्चा लोग को। जो मेरे से जूनियर है, जहाँ तक हम सीखे वहाँ मेरे से जितना जूनियर लोग हैं वो लोग को सिखाते हैं। बाकी ये लोग मर्जी करते हैं। अपने से मतलब आप अपना प्रैक्टिस करने के लिए ये लोग को भी ट्रेंड करते हैं और आपका भी प्रैक्टिस हो जाता है और ये लोग भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप किस लेवल से, मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल से कहीं से मैच खेले? हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम, ये मेरा गोल्ड रहा है। और स्टेट खेले हुए हैं हम। जीते नहीं हैं, सही है। मतलब अंडर 15 में जीते थे एक बार, गोल्ड था मेरा। और स्कूल साइड से जीते भी हुए हैं। जो नॉर्मल एसोसिएशन जो होता है, झारखंड का एसोसिएशन, उसके साइड से स्टेट खेले हुए हैं। और यहाँ पे ये जो भी एकेडमी है, चाबी यहाँ का ये जितना भी मैनेज हम ही करते हैं। मतलब सीनियर होने के नाते आप पे पूरा दायित्व जाता है कि आप इसको पूरे तरीके से अच्छे गाइडलाइन में बच्चों को भी ट्रेन करते हैं और अपने भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम आपको इनके स्टूडेंट से मिलकर बात बताते हैं कि यहाँ का स्टूडेंट कहाँ कहाँ खेला है और कैसे खेलते हैं। थैंक्स फॉर सजेशन भैया। अब हम आगे चल के इनके स्टूडेंट से बात करते हैं। अब यहाँ के स्टूडेंट से मिलकर हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ खेला है। फर्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे 3 स्टूडेंट खड़े हैं, मतलब ट्रेनिंग ले रहे थे बच्चे, तो हम इनसे आके बात कर रहे हैं। अब फर्स्ट स्टूडेंट से हम बात करते हैं। कहाँ से खेले हो बाबू तुम? बोलो, कब से यहाँ खेल रहे हो? 2 साल से खेल रहे हो। और यहाँ से कहाँ कहाँ गए, मतलब कहीं गए खेलने के लिए? अलग स्टेट लेवल पे तुम कहाँ कहाँ, एक आध जगह बताओ कि कहाँ गया खेलने?
वहाँ पे कोई ऐसा तुम गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज कुछ ऐसा मेडल लेके आए या कुछ ऐसा? सिल्वर जीते। यहाँ पे बच्चा मिला वो सिल्वर जीता है जमशेदपुर जाकर। अब हम आपको दूसरे स्टूडेंट से बात करके बताते हैं कि उसका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। कब से खेल रहे हो बाबू इस इंस्टीट्यूट में? 2.5 साल से। और यहाँ के टीचर तुमको कैसे लगते हैं? बहुत फालतू चर्ची। नहीं फिर भी मतलब ट्रेनिंग तो देते होंगे ना अच्छे तरीके से? तो आप मतलब कहाँ कहाँ खेले मैच? गुमला, धनबाद, जमशेदपुर, दिल्ली, सब जगह खेले ज़्यादातर। और आगे कुछ ड्रीम है तुम्हारा जो आगे चल के अचीव करना है? इंडिया के लिए खेलना है। इंडिया के लिए बैडमिंटन खेलना है और गोल्ड लेके आना है। थैंक्स फॉर सजेशन बाबू। फिर कैसा प्लेयर तुमको मिला यहाँ पे खेलने के बाद? वहाँ तो डिफरेंट टाइप का भी प्लेयर आया होगा। हाँ, वहाँ पर मैंने ना जैसे बाहर से भी आए थे, जैसे स्टेट है ना, तो वहाँ से तो अच्छे प्लेयर, बहुत टफ प्लेयर भी थे। हम तो अंडर 14 में खेले, तो अंडर 14 में टफ था, कोई मीडियम टाइप का था, वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। कोई टीम बहुत टफ था। तो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद तुमको वहाँ अच्छे तरीके से कोई किसी से ऐसा नहीं ना लगा कि ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं। और वर्ल्ड वाइड तो तुम किसी से अभी तक मिले नहीं होगे या नहीं किसी के साथ खेले होगे? और तुम्हारे से सीनियर जूनियर जो बच्चा है वो आना चाहे तो कैसे आएगा? ये उनको सबसे पहले हम लोग को से मिलना होगा। हम लोग उनको कोच के बारे में बताएंगे, एकेडमी के बारे में बताएंगे, सर से तब मिलवाएंगे। सर तब नाम सब लिखा के एकेडमी ज्वाइन होगा, तब ऐसे हो सकता है। और इसमें कैरियर कैसा है तुम अपने हिसाब से बताओ। जो जूनियर जो आना चाहे इसमें, उसको अगर एक अच्छे कैरियर की तलाश है और मतलब पैसिनेट है इस बैडमिंटन के प्रति, तो इसमें आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता। यहाँ पे अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है। ये भाई अब ट्रेनिंग कर रहा है, मतलब एक कोच है जो सीनियर टीचर के रूप में वो इन्हें ट्रेन कर रहे हैं। ये भाई ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ पे कोच सर ट्रेंड कर रहे हैं इसे पूरे अच्छे तरीके से। पूरा कोर्स समाप्त हो गया सर के पास से। अब हम आपको दूसरा ट्रेनिंग जो होगा, दूसरा सेशन का, वो भी दिखाएंगे। ब्लॉग में बने रहें। ये दूसरा प्लेयर ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड में आया, मतलब दूसरा प्लेयर को ट्रेंड करने के लिए। फर्स्ट प्लेयर तो ट्रेंड होके चला गया, फिर दूसरा प्लेयर वो उसी गेम को खेलने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे कोर्स सर एक बार ले लेते हैं और उसके बाद इधर उधर जिधर मन करे सर का भेजते हैं। फिर उसे एक निशाने देखकर बच्चे को मारना होता है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पे। और ये लोग बच्चे ही भविष्य हैं और यहाँ पे अच्छा एकेडमी के रूप में बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं। गुरुजी कुछ मारने की टेक्निक बता रहे हैं यहाँ पे और हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब हम ब्लॉग को कुछ देर के बाद एंड कर देंगे। आज के ब्लॉग में जो गुरुजी थे ट्रेनर और बगल में जो स्टूडेंट है सब मेरे साथ है और इन लोग कुछ बोलना चाहते हैं। अब ये वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अब ये क्या कुछ बोलिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।